Students, how are you all? I hope you are all fine, okay, and doing well in your home. So today in this session we are going to study your first chapter of geography, okay. The name of your chapter is The Earth, Our Habitat. Okay, so in this chapter, it is very important chapter, okay. As concerns your textbook, the first geography chapter we will discuss in this video, okay. So in this chapter we will discuss about solar system as well as the earth movement and the motion of the earth and how the earth occur day and night and how the seasons are occurs. We will discuss everything, each and everything in this chapter in detail, okay. So let's start. The name of your chapter is The Earth, Our Habitat. Okay, let's start. Whenever we leave, that place is our village and home. ओके, यू नो वेरी वेल कि जहाँ भी हम रहते हैं वो प्लेस जो है वो या तो हमारा कोई विलेज या फिर हमारा घर. तो all this is top of bird. Okay, such questions arises in your mind, in all of your mind. Answer is very simple, that my home and my village is on earth. So कि जहाँ भी जो विलेजेस हैं या फिर कोई भी सिटीज़ है तो वो किस पर बनी हुई है, किसके टॉप पर है. तो वो टॉप जो हमारे क्वेश्चंस जो हमारे माइंड्स में आते हैं, तो वो आंसर जो इसका है कि वो किस पर बना है, अर्थ पर. दस द अर्थ इज़ कॉल्ड अवर ह्यूज होम. तो हम कह सकते हैं कि अर्थ जो है हमारा बड़ा घर है. क्यों? बिकॉज हाउ मैनी कॉन्टिनेंट्स, हाउ मैनी ओशंस, ओके, एंड बहुत कुछ है अर्थ के ऊपर, है ना. कितनी सारी कंट्रीज़, कितने सारे ओशंस, कॉन्टिनेंट्स, ये सब किस पर हैं, हम अर्थ पर. तो इसीलिए द अर्थ इज़ कॉल्ड अवर ह्यूज होम. यू नो दैट अवर अर्थ इज़ अ मेंबर ऑफ सोलर सिस्टम. So earth is the member of solar family. Okay, so later on we will discuss what is a solar system and who is the member of solar system in detail. ओके अभी हम आगे जाकर पढ़ेंगे कि सोलर सिस्टम क्या है और सोलर फैमिलीज़ क्या है. ओके, लेट वी गिव अप इंफॉर्मेशन रिकॉर्डिंग सोलर सिस्टम. सो अभी मैं आपको अभी हम जो इन्फॉर्मेशन हम गेन करेंगे, मतलब हम समझेंगे वो किसके बारे में, सोलर सिस्टम के बारे में. Solar system. The earth is, the sun is self-illuminated. Self-illuminated मतलब उसका खुद का लाइट है. Okay, the sun is self-illuminated star of Madakani galaxy. Galaxy mean a group of stars. Okay, so जो सन है उसका खुद का लाइट है अपना, और वो कौन सी गैलेक्सी में है, मदाकनी गैलेक्सी. ओके, तो इट इज़ सराउंडेड बाय मैनी स्मॉल एंड बिग स्टार्स. तो उसके सराउंड में मतलब उसके आसपास बहुत सारे बड़े और छोटे स्टार्स हैं. अर्थ इज़ वन सच बॉल. आपको पता ही है जो अर्थ का जो शेप है वो कैसा होता है, लाइक ए बॉल. तो अर्थ भी उसके अराउंड में पड़ता है. ऑल दीज आर रिकग्नाइज्ड एज प्लैनेट्स. जो भी बड़े स्टार, मैनी मतलब स्मॉल एंड बिग स्टार्स जो भी उसके आसपास मतलब उसके सराउंडिंग में पाए जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, प्लैनेट्स. ओके, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द प्लैनेट, ऑल दीज प्लैनेट्स आर अराउंड द सन इन ए सर्कुलर फॉर्म. okay, so some gravitational force means the some universe force. okay, तो एक ग्रेविटेशनल फोर्स होती है जो उसकी वजह से सब जो है अपने एक सिस्टम में रोटेट करते हैं. ओके, अभी देखा जाए तो जैसे कि हम अर्थ पर रहते हैं तो कुछ रूल्स हैं, जो रेगुलेशंस हैं, उस तरीके से हम काम करते हैं ना. अगर हमारे ऊपर कोई भी रूल्स रेगुलेशन नहीं होंगे तो हम अपने माइंड से जो जैसा हम चाहते हैं वैसा ही करेंगे. लेकिन कुछ रूल्स हैं जो हमें कुछ भी करने के लिए हम उस रूल्स के अकॉर्डिंग करते हैं. इसी तरह से ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो प्लैनेट्स हैं वो सर्कुलर फॉर्म में सन के अराउंड में क्या करते हैं, चक्कर काटते हैं. दीज प्लैनेट्स डू नॉट हैव लाइट्स ऑफ देयर ओन्स. तो इन प्लैनेट्स की अपनी खुद की कोई लाइट्स नहीं है. दे आर इल्यूमिनेटेड बाय द लाइट ऑफ द सन. ओके, सो इनका अपना कोई भी लाइट नहीं है. और
दे इल्यूमिनेटेड बिकॉज ऑफ सन ऑफ लाइट ऑफ सन। तो वो किसकी वजह से इल्यूमिनेट करते हैं? सन लाइट, सन ऑफ लाइट ऑफ सन, मतलब सन की लाइट की वजह से वो इल्यूमिनेट करते हैं, खुद का किसी का अपना लाइट नहीं है। These planets of solar systems are different size and forms, and all these planets make solar family or solar system. So here we get the definition of solar system. Okay, the planets of solar systems are different sizes and forces. All these planets are make, okay, all these planets are make टुगेदर मेक सोलर फैमिली। जब इन प्लैनेट्स को इकट्ठा हम देखते हैं तो उसे सोलर फैमिली कहा जाता है। ओके, दीज प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स, स्मॉल प्लैनेट्स, कॉमेट्स एंड मैटर्स आर इंक्लूडेड इन अवर सोलर सिस्टम। सो हमारे सोलर सिस्टम में क्या क्या आता है? तो प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स, स्मॉल प्लैनेट्स, कॉमेट्स, मैटर्स आर इंक्लूडेड। तो प्लैनेट्स मैंने आपको बताया कि वी हैव 8 प्लैनेट्स। ओके, हमने जो आप लोगों ने साइंस में पढ़ा होगा, जब पहले पढ़ा होगा, तो 9 प्लैनेट्स है, लेकिन अभी हम जो है प्लूटो है उसको इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते। तो उसके अलावा 8 प्लैनेट्स। सैटेलाइट्स मीन जो हम लॉन्च करते हैं अर्थ से, ओके, उपग्रह। एंड स्मॉल प्लैनेट्स, कॉमेट्स, कॉमेट्स होता है पूछड़ी जो तारा होता है, एंड मैटर्स मतलब टूटता हुआ तारा। तो ये सब किस में इंक्लूड होते हैं? सोलर सिस्टम में। सो लेट्स गेट एक्वेटेड विद दिस सोलर सिस्टम। At first, let's know the sun as the key member of the solar system. So, here the question is, यहाँ पे आप देखेंगे तो क्वेश्चन आता है कि who is the key member of solar system? तो आंसर is that the sun as the key member of solar system. Okay, you always remember that. And then we will discuss about sun. Sun. We are familiar with the sun. Okay, सबको sun, सबने sun के बारे में सुना है। Okay. आवर डेली वर्क बिगेन्स विद द सनराइजेस। तो हमारा जो डेली वर्क है, जो भी हम काम करते हैं, वो सनराइज से स्टार्ट होता है। जब भी सूरज उगता है, हम अपने ऑफिस में, स्कूल में, मतलब जो भी काम हम करते हैं सुबह सूरज उगने के बाद। सन इज़ हॉनर्ड स्टार। हॉनर्ड स्टार मीन्स, जहाँ पे आप हॉनर्ड मीन्स मतलब सन इज़ कंसिडर एज वर्शिप्ड, क्योंकि हम उसकी पूजा करते हैं, जल चढ़ाते हैं उसके ऊपर, मतलब उसको एक सूर्य देव मानते हैं ना। तो यहाँ पे हानर्स मतलब उसकी रिस्पेक्ट करना। रिस्पेक्ट मीन्स उसकी वर्शिप करना, उसकी पूजा करना। दैट इट इज़ कंसिडर एज द गिवर ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। ओके, तो आपको पता ही है कि इट इज़ कंसिडर एज द गिवर ऑफ द लाइफ ऑन अर्थ। मतलब अर्थ पर जो भी लाइफ है किसकी वजह से है? सूर्य की वजह से। ओके, बिकॉज सन क्या करता है? सन हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, लाइट देता है, तो उसकी वजह से हम उसे क्या कह सकते हैं? गिवर ऑफ लाइफ। ओके, सो सन एज द सो sun is considered as the giver of the life on earth. Okay, the sun is about 13 million times larger than the earth. Okay, so 13 million times, for example कि अर्थ जो है 1 मिलियन है, मतलब सपोज करना है आपने, उसका साइज जो है वो 1 मिलियन है, तो सन का साइज कितना होगा? 13 मिलियन, क्योंकि वो उससे कितना बड़ा है? 13 मिलियंस टाइम्स लार्जर है। ओके, सो इफ द साइज ऑफ द अर्थ इज 5 मिलियंस, अगर अर्थ का साइज जो है 5 मिलियंस है, तो सन का कितना होगा? तो 13 इंटू 5 इज इक्वल टू 65। 13 into 5 is equal to 65. Okay, so the size of sun is 13 million times larger than the earth. Okay, if you want to make a revolution around sun, you sit in a plane running at the velocity of 1000 kilometer. It will take 107 years to complete the revolutions. Okay, इफ़ यू वांट टू मेक ए रेवोल्यूशन मीन्स चक्कर काटना, किसका? अर्थ का। यू सिट इन अ प्लेन, मतलब तुम एक प्लेन में बैठे हो। ओके,
सो रनिंग एट द वेलोसिटी, वेलोसिटी मीन मतलब उसका स्पीड कितना है 1000 किलोमीटर, ओके। तो इट विल टेक, वो कितना टाइम लेगा 107 ईयर्स, मतलब 107 साल टू कंप्लीट द रिवोल्यूशन, मतलब उसका चक्कर काटना। इट मीन्स कि आयु बाजू उसका पूरा कंप्लीट करना सन के, मतलब आप इमेजिन करो कि सन का साइज कितना बड़ा होगा, जिसको कि आप एक प्लेन में बैठे हो और उस प्लेन की स्पीड है 1000 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर स्पीड्स में वो प्लेन चल रहा है, फिर भी उसको उसका चक्कर काटने में आपको कितना टाइम लगेगा 107 ईयर्स, ओके। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि सन का साइज कितना बड़ा होगा। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ सन इज 28 times more than that of earth, okay। So gravitational force of sun, जो gravitational जो उसकी force है, gravitational force जो universal force है उसकी, वो 28 times more than that of the earth, मतलब वो 28 टाइम ज़्यादा है किससे, अर्थ से, ओके। सो as per as gravitational force is 28 times more than the earth and the size of the sun is 13 million times more than the earth, okay। so don't get confused, इसमें आपको कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है कि जो साइज है वो 13 मिलियंस टाइम्स लार्जर देन अर्थ, मतलब 13 मिलियंस वो बड़ा है अर्थ से, और जो उसका ग्रेविटेशनल फोर्स है वो 28 टाइम ज़्यादा है किससे, दैट ऑफ अर्थ, ओके। Next, okay. Hence the weight of substance on the earth weight is 1 kg on earth, okay। It would be 28 kg on the surface, तो I already told you, ओके कि उसका ग्रेविटेशनल फोर्स कितना है 28 टाइम्स मोर देन अर्थ। तो जो अर्थ पर जिस चीज़ का वेट 1 kg है, अगर उसी चीज़ का वेट आप सन पर करेंगे तो वो 28 kg होगा, ओके। इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस ग्रेविटेशनल फोर्स। क्यों हो रहा है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स उसका कितना है मोर देन 28 टाइम्स मोर देन अर्थ। तो उसका अगर अर्थ से ग्रेविटेशनल फोर्स जो है 28 टाइम्स मोर है, तो डेफिनेटली उसका वेट भी 28 kg होगा, जिसका वेट अर्थ पर 1 kg है। द अर्थ इज अबाउट 15 किलोमीटर फ्रॉम सन, इट टेक्स अबाउट 8:15 सनलाइट टू रीच द सरफेस ऑफ अर्थ, ओके। द अर्थ इज अबाउट, मतलब जो अर्थ और सन का डिस्टेंस है कितना है 15 किलोमीटर, ओके। मतलब सन से अर्थ कितना दूर है 15 किलोमीटर, और इट टेक्स अबाउट 8:15 सनलाइट टू रीच द सरफेस ऑफ अर्थ। जो सन का लाइट है वो अर्थ तक पहुंचने के लिए हाउ मच टाइम, कितना टाइम लेता है 8 मिनट 45 सेकेंड, ओके। 8 मिनट 45 सेकेंड में सन का लाइट जो है वो अर्थ के सरफेस तक पहुंचता है। द सरफेस ऑफ द अर्थ इज ऑलवेज अनस्टेबल, अनस्टेबल मीन्स नॉट फिक्स्ड, मतलब उसका जो सरफेस है अर्थ का सन का वो फिक्स्ड नहीं है। इट इंक्लूड सेवरल किलोमीटर लॉन्ग इनिटिंग फायर फ्लेयर्स, फायर फ्लेयर्स मीन्स उसकी जो गैसेस होती हैं, जो मतलब उसकी सन की जो गैस होती है, उसकी जो मतलब लाइट कह सकते हो आप, ठीक है। तो वो कितनी होती है कि उसका सेवरल किलोमीटर तक उसकी जो हॉट मतलब उसकी गर्मी जो है वो वहाँ तक पहुँचती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो सन का सरफेस है वो कभी भी फिक्स्ड नहीं रहता, ओके। नेक्स्ट, द sun's core is made up of hydrogen, ओके। सो कोर मीन्स जैसे कि सपोज ये सन है, ओके, ये सन है, तो इसका जो बाहरी परत हुई ना उसे हम कोर कहते हैं। द सन्स कोर इज मेड ऑफ हाइड्रोजन गैस, जो उसकी कोर होती है वो किससे बनी है, हाइड्रोजन गैस से। इट प्रोड्यूस लाइट एंड हीट फ्रॉम द एक्शन ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम इन एयर विच वी कॉल्ड एनर्जी, ओके। तो हेयर द डेफिनेशन ऑफ एनर्जी,
ओके जहाँ पे हमें किसका डेफिनेशन मिलता है, एनर्जी का, कि व्हाट इज ए एनर्जी। तो एनर्जी हम उसे कहते हैं, इट प्रोड्यूस लाइट एंड हीट फ्रॉम द एक्शन ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम इन एयर। जो भी प्रोड्यूस होती है लाइट और हीट किसके एक्शन से, हाइड्रोजन और हीलियम्स के एक्शन एयर में, उसे का क्या कहा जाता है, एनर्जी। सो द सरफेस ऑफ द सन इज़ वेरी हॉट। तो आपको पता ही है जो उसका सरफेस होगा वो बहुत ज़्यादा हॉट होगा। इट इज़ बिकॉज ऑफ सन्स एनर्जी, क्योंकि सन की जो एनर्जी जो होगी उसके पास के एरिया में तो वो बहुत ज़्यादा होगी। दैट ऑर्गेनिज्म हैव डिपेंड ऑन अर्थ। सो उसकी वजह से ही जो है अर्थ पर क्या है, लाइफ है। दस द सन इज आल्सो नोन एज गार्डियन ऑफ ऑर्गेनिज्म। सो द सन इज आल्सो नोन एज, तो हम कह सकते हैं कि सन को क्या कहा जाता है, गार्डियन। गार्डियन तो रक्षक, मतलब गार्डियन ऑफ ऑर्गेनिज्म मीन्स सन प्रोवाइड्स एनर्जी एंड लाइट। ओके सन जो है वो क्या देता है, एनर्जी देता है एंड लाइट देता है अर्थ पर, इसीलिए उसे क्या कहा जाता है, द सन इज आल्सो नोन एज द गार्डियन ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो उसे ऑर्गेनिजम्स गार्डियन, रक्षक कहा जाता है ऑर्गेनिजम्स का, क्योंकि सन जो है वो हमेशा अपनी एनर्जी और लाइट जो है वो अर्थ को प्रोवाइड करता है। नाउ लेट अस ब्रीफली इंट्रोड्यूस planets. Okay, so now we will discuss about the different planets. There are total 8 planets in solar family. Okay, among which Mercury, Venus, Earth, Mars are inner planets, and the Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune are the outer planets. Okay, so there are the 4 planets are inner planets, and there are the 4 planets, these planets are called outer planets. So Mercury, Venus, Earth and Mars are the inner planets, and Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune are the outer planets. The planets of Mars, Mercury, Jupiter, Venus and Saturn can be seen with the naked eye. Naked eye means without the binoculars, मतलब हम उसको बिना दूरबीन के भी देख सकते हैं। कौन कौन से planets को, मार्स, मरकरी, यूपिटर, विनस एंड सैटर्न। ओके so here the first planets, the name of the first planet is Mercury. Okay, so we will discuss about planets, and the first planet is Mercury. Okay, the planet is closest to the sun. Okay, so you always remember that which planet is the closest, मतलब सबसे पास का, सबसे जो नियर है सन के, वो कौन सा प्लैनेट्स है, तो मरकरी। ओके, इट इज़ जेलोश इन कलर, तो आप इस पिक्चर में देख रहे हैं कि इसका कलर जेलोश है। मरकरी डज नॉट हैव एटमॉस्फेयर और सेटेलाइट्स, तो वहाँ पर कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। फ्रॉम द अर्थ वी सी मरकरी इन द स्काई फॉर सम टाइम बिफोर सनराइज एंड आफ्टर सनसेट। सो अगर हम मरकरी जो प्लैनेट्स है उसको देखना चाहते हैं तो वो हम कब देख सकते हैं, बिफोर सनराइज एंड आफ्टर सनसेट। ओके, सो इट इज़ ए क्लोजेस्ट टू सन, मतलब सबसे पास का, नियर बाय, जो नियर पड़ता है सन के, सबसे पास जो पास में जो प्लैनेट्स है उसका नाम क्या है, मरकरी। ओके, एंड द सेकेंड वन इज विनस, and second planet is Venus. Okay, it is most dazzling planet in solar family. So dazzling means beautiful, सबसे beautiful planets जो है वो कौन सा है, Venus. Okay, it in size and weight it is like earth. Okay, इसका अगर आप size देखेंगे और इसका weight देखेंगे तो आपको क्या लगेगा, अर्थ के जैसा, like twin brother of earth. twin brother means ditto copy, मतलब डिट्टो उसके जैसा, ट्विन्स मतलब अर्थ के जैसा दिखता है। इट रिसेंबल्स द मून्स इन शाइन, इट डज नॉट हैव ए सेटेलाइट, इसका खुद का कोई सेटेलाइट नहीं है। ड्यू टू थिक कवर ऑफ गैसेस, मतलब इसके अंदर जो गैसेस हैं, एंड क्लाउड्स अराउंड इट, मतलब बादलों से घिरा हुआ है, तो नॉलेज इज देयर अबाउट इट, इसलिए मतलब इसके बारे में जानना थोड़ा सा, मतलब इस ड्यू टू थिक कवर ऑफ मतलब गैसेस से भरा हुआ है, इसके आसपास क्लाउड्स हैं, तो नॉलेज इज़ देयर अबाउट इट, मतलब इसके बारे में हमें मतलब जानने को ये मिलता है कि इसके आसपास क्या है, गैसेस हैं। ओके,
और ये ट्विन ब्रदर है अर्थ का, मतलब इसका साइज और इसका वेट जो है वो किससे मैच करता है, अर्थ से। एंड द थर्ड प्लैनेट्स इज अर्थ, मतलब हमारा प्लैनेट, जिस प्लैनेट पे हम रहते हैं। अर्थ इज लोकेटेड बिटवीन विनस एंड मार्स, तो आपको पता ही है कि जो विनस और मार्स के बीच में आता है, ओके। थर्ड प्लैनेट्स ऑफ सोलर सिस्टम इज अर्थ, ओके। अर्थ कंप्लीट वन रोटेशन अराउंड द सन ऑन इट्स एक्सिस इन 24 आवर्स, तो अर्थ जो है वो कंप्लीट करती है एक रोटेशन, मतलब चक्कर काटती है सन के इर्द गिर्द अपने ही एक्सिस पर, मतलब अपनी प्लेस पर एक चक्कर काटती है। कितने टाइम पर, 24 आवर्स, मतलब 24 घंटे में। While the Earth completes one revolution around the Sun in 365 days, वो तो अर्थ जो अपना एक चक्कर मतलब पूरा कंप्लीट करती है सन के अराउंड में, अपने एक्सिस पे तो रोटेट करती है इन 24 आवर्स, लेकिन सन के इर्द गिर्द मतलब एक अपना रिवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए वो कितना टाइम्स लेता है, 365 डेज, ओके। Events such as day and nights and the changes of seasons can only be seen here, okay. सो इवेंट सच एज, जहाँ पर ही मतलब अर्थ पर ही आप देखेंगे डे एंड नाइट, दिन और रात होते हैं। एंड चेंजेस ऑफ सीजन्स कैन आल्सो बी सीन हेयर, और चेंजेस ऑफ सीजन मतलब विंटर कोल्ड आता है ना, मतलब ऐसे ठंड आती है, गर्मी, समर सीजन आता है, विंटर सीजन आता है, तो वो सीजन्स जो हैं वो हमें अर्थ पर ही मिलेंगे, ओके। अर्थ हैज़ वन सेटेलाइट, और अर्थ का खुद का सेटेलाइट है, वो कौन सा है, मून, ओके। तो आपने हमेशा याद रखना है कि विच इज़ द अर्थ ऑन सेटेलाइट, अर्थ का अपना सेटेलाइट कौन सा है, तो आंसर इज दैट मून, ओके। नेक्स्ट वन, मून। इट इज़ द ओनली सेटेलाइट ऑफ अर्थ, तो ये सिर्फ किसका सेटेलाइट है, अर्थ का। इट टेक्स अबाउट 27 days टू कंप्लीट इट्स रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस अराउंड सन, ओके। अपने ही प्लेस पर रोटेट करने के लिए इसको कितना टाइम लगता है, 27 days। देर इज़ नो एटमॉस्फेयर ऑन अर्थ, ओके। वहाँ पर कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, देर इज़ नो लाइफ ऑन इट, अगर एटमॉस्फेयर नहीं है तो वहाँ पर लाइफ तो हो ही नहीं सकती। एंड देर इज़ नो वाटर एंड एटमॉस्फेयर अबव द मून, इट इज़ नॉन ल्यूमिनस बॉडी, और इसका कुछ अपना लाइट नहीं है, और वहाँ पर नो वाटर एंड नो एटमॉस्फेयर, तो जहाँ पर पानी नहीं है, एटमॉस्फेयर नहीं है, वहाँ पर लाइफ तो इमेजिन कर ही नहीं सकते नो आप लोग। इट इज़ इल्यूमिनेटेड बाय सन, तो वो कहाँ से लाइट लेता है, सन से। तो मैंने पहले भी मैंने आपसे डिस्कस किया ऑलरेडी, आप आई टोल्ड यू कि सन जो है वो सेल्फ इल्यूमिनेटेड है, उसकी खुद की लाइट है, और बाकी प्लैनेट्स लाइट्स कहाँ से लेते हैं, सन से लेते हैं, ड्यू टू फॉलिंग ऑफ मेटेराइट्स ऑन द सरफेस ऑफ द मून। तो जो भी लार्ज पिट्स है फॉर्म, जब भी कुछ मैटर्स मतलब टूटते हुए तारे जो हैं वो कहाँ गिरते हैं, मून की सरफेस पर गिरते हैं, तो लार्ज पिट, पिट मीन्स वहाँ पर खड्डा खो आ जाता है, पिट्स हैव फॉर्म्ड, वहाँ पर खड्डा बन जाता है। एक्सटिंक्ट डेड वॉल्कन्स आर फॉर्म, वॉल्केनोस आर वहाँ पर फाउंड हेयर, वहाँ पर हमें क्या दिखता है, ज्वालामुखी जो है हमें देखने को मिलते हैं, ओके। नेक्स्ट, एंड द फोर्थ वन, एंड द फोर्थ प्लैनेट, and the name of the fourth planet is Mars. It is a beautiful red colored illuminated planet, okay। ये रेड कलर का है। एटमॉस्फेयर ऑफ द मार्स इज लाइटर, वहाँ पे एटमॉस्फेयर है, मतलब हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा मतलब एटमॉस्फेयर है। एज पर सीजन्स मोर कोल्ड एंड हीट इज देयर ऑन मार्स, ओके। और वहाँ पर सीजन जो है वो ठंडे होते हैं। एंड इट हैज़ 2 सैटेलाइट्स, उसके खुद के 2 सैटेलाइट्स हैं। एंड साइंटिस्ट आर ट्राइंग टू डिवेल्प ऑर्गेनिजम्स ऑन मार्स, तो जो साइंटिस्ट हैं वो क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, मतलब क्या करने के लिए कि कैसे वहाँ पर लाइफ जो है वो ऑर्गेनाइज की जाए, तो वो रिसर्च कर रहे हैं, ओके। कहाँ पर, मार्स पर, जो कि फोर्थ प्लैनेट है इन ऑफ आवर सोलर सिस्टम, ओके। नेक्स्ट वन, फिफ्थ वन इज जुपिटर। Jupiter is light yellowish white planet, okay। See the picture of Jupiter, planet of Jupiter,
तो येलोइश एंड वाइट प्लैनेट्स है. जुपिटर हैज़ गैसियस एटमॉस्फेयर अराउंड, उसके आसपास कैसा एटमॉस्फेयर है? गैसियस. दिस प्लैनेट इज बिलीव टू बी वेरी कोल्ड. सो एक चीज़ हमेशा याद रखना है कि जितने भी प्लैनेट्स सन के पास है वहाँ पर क्या होगा? ज़्यादा गर्मी होगी. और जितना भी प्लैनेट्स दूर हैं, मतलब सन से दूर होंगे, वहाँ पर क्या होगा? ठंड ज़्यादा होगा. तो ये प्लैनेट्स जो हैं वो सन से दूर पड़ते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर क्या है? ठंड है. इट इज़ लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम. ओके, सो यू ऑलवेज रिमेंबर दैट इट इज़ द लार्जेस्ट प्लैनेट. मतलब जुपिटर जो है वो कौन सा है? सबसे बड़ा प्लैनेट है ऑफ सोलर सिस्टम. इट हैज़ 79 सैटेलाइट्स. उसकी खुद की 79 सैटेलाइट्स हैं. इन दिस आल्सो साइंटिस्ट हैव डिफरेंट ओपिनियन. सो इस वजह से ही साइंटिस्ट के इस प्लैनेट के लिए डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियंस हैं. दीज ह्यूज प्लैनेट्स कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ बाइनोक्यूलर. वाइल वाचिंग द बाइनोक्यूलर, ड्रॉपलेट कैन बी सीन ऑन द सरफेस विच लुक्स ब्यूटीफुल. ओके, सो इस बड़े प्लैनेट्स को देखने कैसे देख सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ बाइनोक्यूलर, मतलब उससे दूरबीन से आप इसको देख सकते हो. और जब आप इसको देखोगे तो कुछ पानी, मतलब से ड्रॉपलेट्स, मतलब बूंदे इसके ऊपर गिरी होती है. तो वो जो बाइनोक्यूलर्स में आप देखोगे तो वो सरफेस पर जो बूंदें दिखी होंगी तो वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखती हैं, देखने में बहुत अच्छी लगती हैं. ओके, एंड द सिक्स्थ वन इज सैचुरन. In the solar family, it is located between Jupiter and Uranus. Okay. It is the second largest planet after Jupiter. Okay. So first largest planet is Jupiter and the second largest planet is Saturn. ओके, इट लुक्स ब्यूटीफुल विद द ब्राइट रिंग ऑफ ब्लू कलर. तो आप इसका पिक्चर देखेंगे यहाँ पर, यू सी द पिक्चर में आप क्या देख रहे हो? इसके आसपास क्या बना है? एक ब्लू कलर का रिंग बना हुआ है ना ऐसे. इट्स लुक डिफरेंट बिकॉज ऑफ रिंग, क्योंकि ये डिफरेंट दिखता है बाकी प्लैनेट से. क्यों? क्योंकि इसके आसपास क्या है? एक रिंग है ब्लू कलर का. दिस रिंग्स लुक लाइक ए टर्बन वर्न ऑन द हेड. ऐसा लगता है जैसे कि पगड़ी पहनी है. टर्बन मीन्स पगड़ी. सो सैटर्न इज आल्सो कॉल्ड टर्बल प्लैनेट्स. तो यू ऑलवेज रिमेंबर दैट कौन से प्लैनेट्स को टर्बल प्लैनेट्स कहा जाता है? तो सैटर्न. ओके, सो सैटर्न हैज़ मोर देन 62 सैटेलाइट्स. तो इसकी खुद अपना 62 सैटेलाइट्स हैं. एंड द सरफेस टेम्परेचर ऑफ सैटर्न इज क्वाइट बिकॉज इट इज़ कोल्ड, बिकॉज इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सन. तो आपको पता ही है कि इसका जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा है, तो वहाँ पर क्या है? ठंड भी ज़्यादा होगा. जितना पास होगा कोई भी प्लैनेट सन के, वहाँ का टेम्परेचर कैसा होगा? हॉट. और जितना वो दूर होगा इतना वहाँ पर क्या होगी? ठंड होगी. ओके, एंड द सेवन वन इज यूरेनियस. इट इज़ सो फार अवे फ्रॉम द अर्थ. ये अर्थ से भी बहुत दूर है. इट इज़ कुड नॉट सीन विद द हेल्प ऑफ ऑर्डिनरी बाइनोक्यूलर. मतलब इसको एक साधारण, मतलब इस प्लैनेट को देखने के लिए आप एक साधारण दूरबीन का उपयोग नहीं कर सकते. द लाइट ऑफ सन इज आल्सो लाइक लाइट मून लाइट. मतलब सन की लाइट वहाँ पर ऐसे पहुँचती है जैसे कि मून की लाइट पहुँचती है ना. अर्थ पर आप देखते हो जब मून की लाइट कितना ही रोशनी होती है, जब सन की लाइट से कितना ब्राइट हो जाता है, लेकिन मून की लाइट से इतना ज़्यादा रोशनी हमें नहीं मिलती. तो इमेजिन कि वहाँ पर सन की लाइट इस तरह से जाती जैसे कि मून की लाइट है. An astronomer named William Herschel discovered the planets in 1781. एस्ट्रोनॉमर मतलब जो कि आकाश यात्री होते हैं. तो किसने डिस्कवर किया था? विलियम हर्शल ने. एंड व्हेन, कब किया? 1781 में. दिस प्लैनेट इज़ वेरी कोल्ड. तो ऑब्वियसली जहाँ पर सनलाइट नहीं पहुँचता वहाँ पर तो कोल्ड ही होगा, वहाँ का टेम्परेचर तो ठंडा ही होगा. ओके, and next one and the last planet is Neptune. This planet is green in color. Okay, ये कौन से कलर का होता है? ग्रीन इन कलर. एंड द एटमॉस्फेयर कंटेन्स ए टॉक्सिक गैस कॉल्ड मीथेन. मतलब कुछ जहरीली, मतलब पॉइजनस गैसेस भी इसके एटमॉस्फेयर में पाई जाती हैं. सीजनल वेरिएशन इज ऑब्जर्व्ड ऑन दिस प्लैनेट लाइक अर्थ. ओके, सीजनल वेरिएशन मतलब सीजन चेंज होते हैं, जैसे कि विंटर के समर होते हैं ना, हमारे सीजन्स होते हैं, मानसून.
तो इस तरह से जहाँ पर मतलब यहाँ नेपच्यून मतलब जहाँ इस प्लेनेट पर भी ऑब्जर्व किया गया है कि वहाँ पर भी सीजन्स जो हैं वो वेरिएशन होती है, मतलब सीजन वहाँ पर अलग अलग होते हैं, मतलब जिस तरह से अर्थ पर। ओके, अ वेरी लास्ट टॉपिक इज द okay, so many times you say that ma'am, how can we learn the name of planets according to their location? So you always remember this trick. Okay, तो ये ट्रिक आपने हमेशा याद रखना है. Okay, so you always learn this sentence. Okay, so with the help of this sentence, my very educated mother just served us noodles. Okay, so with the help of this sentence you always remember the name of different planets according to their location, कि किस तरह से वो different planets जो हैं वो हम उनके नाम जो है वो याद कर सकते हैं with the help of this sentence. Okay, my very educated mother just served us noodles. मतलब my मतलब Mercury, very means Venus, educated mean Earth and mother Mars, just मतलब Jupiter, served Saturn and us Uranus and noodles Neptune. Okay, so it is enough for today, so we will continue this chapter in next video. Okay, I hope you understand about the solar system and the different 8 planets. Okay, so if you have any inquiry, you call you ask me in your live session. Okay, so thank you, have a nice day.